सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, बहुत क्विकली करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कितने नंबर का आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, कन्फर्म है। और न्यूमेरिकल में कुछ नहीं देगा, कहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। क्या कहेगा ये, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने का बस वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट मेथड में एक ही सिस्टम है। सबसे पहले क्या क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या ज्ञात करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। बताए होंगे क्या होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यम सिग्मा सी बी डी अपान में यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। याद है कुछ, है ना, याद है। एक क्या है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे मिलता है, बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू यम ए एस टी डी माइनस एक्स, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक द्विघात समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से आपको, एक द्विघात समीकरण मिलेगा, जिसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमको एक्स का फार्मूला मिल जाएगा, बी प्लस माइनस आता है, हम किसको लेते हैं, प्लस को लेते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस होता है ना, हम किसको लेकर करते हैं, प्लस को, क्योंकि माइनस में लेंगे तो दूरी माइनस में आ जाती है, तो माइनस को छोड़ देते हैं। ये चीज़ें समझ आ रही। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यही लिमिट में क्या निकालते थे हम, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। लेकिन इसमें क्या निकालेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करते हैं, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का ये सिंपल प्रोसेस है। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कंपेयर करते हैं। यदि कंपेयर में यदि एक्स से बड़ा हो जाए एक्स सी से, नहीं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो कौन सा कंक्रीट हो गया, ओवर एनफोर्समेंट होता है ना। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा हो गया तो कौन सा सेक्शन हो गया है आपका, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट एएसटी पे, यानी एएसटी इसमें क्या है, अधिक है। तो कौन सा है बीम हो गया आपका, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन में बताइए फेल कौन सा होगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन में कौन सा फेल होगा, फेल होगा सिर्फ आपका, सिर्फ क्या होगा, कंक्रीट फेल होगा। तो कंक्रीट का हम एमआरसी निकालेंगे इसके लिए, बी एक्स सिग्मा सी बी अपान में 2 और डी माइनस एक्स बाई 3, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3, है ना। एक किसका है आपका, एक्स क्या है, हमेशा जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम अभी पूरी फोकस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एक्स क्या होता है, यहाँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है। क्या होता है आपका, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यदि एक्स का मान कम हो जाए एक्सिस से, यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाए आपका, कम हो जाए, तब ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। क्या हो जाएगा आपका, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, है ना। अब अंडर एनफोर्समेंट यानी अंडर है, रेनफोर्समेंट क्या है, जितना चाहिए उसका क्या है आपका, अंडर है, तो कौन फेल होगा आपका, रीइंफोर्समेंट फेल होगा, क्योंकि जितना चाहिए उससे क्या है आपका, कम है, अल्प प्रबलित। हिंदी क्या होता है इसका, अल्प प्रबलित, है ना, प्रबलित। अब लग रहा है ना नाम से, अल्प प्रबलित। इसका क्या होता है आपका, अति प्रबलित। ये क्या हो जाएगा आपका, अति प्रबलित, यानी अति है। ये क्या है आपका, अल्प प्रबलित, यानी इसमें रेनफोर्समेंट क्या है, कम है, तो कौन फेल होगा आपका, रीइंफोर्समेंट फेल होगा। तो रीइंफोर्समेंट का निकाल लेंगे, एम आर टी क्या होता है आपका, ए एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। याद है कुछ कि नहीं याद है, हैं, आपका चेहरा से लग रहा है नहीं याद है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, तब ये क्या हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया। क्या हो गया आपका, बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन में कुछ कोई भी रख दीजिए, एमआरसी रख दीजिए, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3,
या फिर या मार्टी निकाल दीजिए, दोनों का मान क्या आ जाएगा आपका बी एक्स सिग्मा सी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री, दोनों का मान क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो ये था आपका, बस इतना ही फार्मूला है किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कंपेयर करके रिइंफोर्समेंट, यही आएगा ही। अब 3 तरह का क्वेश्चन आते हैं, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, मैक्सिमम यही आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, या फिर वो कहेगा कि लोड बताइए कितना लोड ले सकता है। कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला पूछेगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, यही आने के चांस होते हैं 90% इसमें, हाँ। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा क्या पूछेगा कि लोड बताइए, लोड कितना लग रहा है। और तीसरा क्या पूछेगा आपका, स्ट्रेस बताइए, स्ट्रेस कितना लग रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों कम आते हैं, आएगा तो क्या आएगा आपका, यही आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे अभी। ठीक है, हम बताए थे ना बस फार्मूले का रिवीजन होगा। तो अभी कहाँ से आया कहाँ से नहीं होगा, इसका वीडियो है, हम बताए भी हैं, लिखवाए भी हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कहाँ से आया कैसे आया। डी माइनस एक्स बाई थ्री क्या होता है, लीवर आर्म होता है ना। एस टी क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सिग्मा एस टी क्या है कि नमन के कारण इस्पात में उत्पन्न अनुगेय प्रतिबल, है ना। एक है सिग्मा सी बी, यानी बेंडिंग यानी नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न कंप्रेशन प्रतिबल, सिग्मा सी बी। ठीक है, तो सारी चीज़ें को अब क्या लगाते हैं हम, न्यूमेरिकल लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए सबसे पहले, है ना। पहले इसका ढूंढ के कर दे रहे हैं, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखिए, फोटो खींच लीजिए क्वेश्चन को, मोबाइल नहीं रहा। चलिए कोई देखिए, कह रहा है ना, देखिए 2010 का पेपर है। ठीक है, 2010 का पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 2010 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। कन्फर्म है एक क्वेश्चन आएगा, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, या तो लोड पूछेगा, या फिर स्ट्रेस पूछेगा। ज़्यादा कौन पूछता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं कि लोड और स्ट्रेस नहीं पूछेगा, वही पूछेगा। देखते हैं क्या पूछा इसमें। कह रहा है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट थरन जिसका मान 400 × 640 mm है, यानी बी कितना दे रहा है, जो साइज दे रहा है वो साइज कितना दे रहा है आपका 400 × 640 mm, 400 × 640 mm। ठीक है, बाद में नोट करिएगा, समझिए। कह रहा है जिसमें 4 छड़े 32 mm व्यास से प्रबलित किया गया है, यानी एस टी, यानी यहाँ से हम बी निकाल लेंगे। बी कितना हो जाएगा आपका 400 mm। कैपिटल डी कितना हो जाएगा आपका 640। यदि प्रभावी लिखना होता तो लिख दिया होता, प्रभावी है। यदि प्रभावी लिखेगा तो स्मॉल डी, नहीं लिखेगा समझ जाना है वो कैपिटल डी दे रहा है। एस टी कितना कह रहा है, एस टी कह रहा है कि π/4 32 mm व्यास की कितनी छड़ें, 4 छड़ें डाली गई है ना। एस टी निकाल लेंगे अभी हम। कह रहा है कि इस्पात की छड़ों का मध्य धरन निचले भाग, कह रहा है इस्पात की छड़ों का मध्य भाग धरन के निचले भाग से 40 mm पे, यानी इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है, ईसी इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है आपका 40 mm, यानी स्मॉल डी कितना हो जाएगा 640 माइनस 40, यानी कितना मिल जाएगा आपका 600 mm। कितना हो जाएगा आपका 600, है ना। कह रहा है इफेक्टिव कवर कितना है 40 है। धरन के लिख रहा है धरन ने 191 किलो न्यूटन इंटू मीटर से नमन आघूर्ण प्रतिरोधित करता है। देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना दे रहा है आपका 191 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, क्या प्रतिरोधित करना है, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल की गणना करिए। क्या कर रहा है कि सिग्मा एस टी पूछ रहा है, समझिएगा क्या पूछ रहा है आपका सिग्मा एस टी पूछ रहा है। और दिया है यम का मान 18, यम कितना दिया, मॉड्यूलर रेशियो मापांक अनुपात कितना दे दिया 18। हम कह रहे थे ना क्या पूछेगा, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या तो लोड, या फिर क्या पूछ दिया आपका स्ट्रेस पूछ दिया। तो पूछा कि नहीं, स्ट्रेस पूछा। अब देखिए हम निकालते हैं, बताइए एस टी कितना आ रहा है 3216.9 mm स्क्वायर। ठीक है, दीजिए हम खुद करेंगे, है ना।
32 का स्क्वायर गुणे π/4, हाँ 32/9 है ना, तो 32 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। mm का स्क्वायर हो जाएगा mm स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक समझिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि धरन है जिसकी चौड़ाई 400 है, कुल गहराई कितना है 640। कह रहा है कि इसके 40 mm इफेक्टिव कवर पे 32 mm व्यास की 4 छड़ें लगी हुई हैं, है ना। 40 mm कवर घटाएंगे तो स्मॉल डी मिल जाएगा। कह रहा है कि ये बेंडिंग मोमेंट कितना ले रहा है 191 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट से क्या कर रहा है, प्रतिरोधित कर रहा है। तो स्ट्रेस ज्ञात करिए। अब समझिए ये बेंडिंग मोमेंट ही क्या है, यही क्या है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। खुद सोचिए जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रतिबल मिलता है ना, जितना फोर्स उतना ही प्रतिबल। इसी तरह जितना बेंडिंग मोमेंट उतना ही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट जितना लगाए उतना ही क्या दे दिया, बीम रेजिस्टेंस दे दिया। तो ये बेंडिंग मोमेंट ही क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उस क्वेश्चन में कह भी रहा है कि धरन 191 किलो न्यूटन मीटर के मान से नमन आघूर्ण का प्रतिरोध कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही प्रोसेस, कोई अंतर नहीं आएगा। सबसे पहले हम किसको ज्ञात करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करेंगे। अब समझिए सेम वही करिए, अब खुद आपको समझ आएगा। m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। क्या आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि मेरे भाई सिग्मा ST तो पूछ ही रहा है, सिग्मा ST आपका पूछ ही रहा है। तो ये और इस फार्मूले में क्या है, सिग्मा ST है। तो क्या ज्ञात कर पाएंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तब मेरे पास मजबूरी है क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या ज्ञात करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, bx² / 2 = m/AST d-x। यहाँ से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लेंगे, सारी चीज़ आपके पास है। b का मान कितना है 400, x² तो ज्ञात ही करना है, /2 = m का मान 18, ST का मान 3217, d का मान कितना है 600 और x हो जाएगा ना। अब इधर ध्यान दीजिए, एक कितना हो जाएगा आपका 200 x²। इन दोनों को कर दें, देखिएगा 18 × 32 17 है ना। तो देखिए इन दोनों का है तो x के टर्म में यहाँ माइनस करके लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं। 57,906x है ना, उसी में गुणा करिए 600 का, गुणे 600 कितना आ जाएगा आपका 34 74 36 00 है ना। बस अब कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है, 200 से भाग देने पर तो एक कितना हो जाएगा x² = इसमें 200 से भाग दीजिए, भाग दिए 200 से, कितना आ जाएगा 17378 माइनस एक कितना आ जाएगा 57,906, भाग दीजिए किससे 200 से, कितना हो जाएगा आपका 279.53x। अब इधर उधर करते हैं, x² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा ना, प्लस 279.53x माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 17378 = 0 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, हम कह रहे थे ना द्विपद पर में मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, तुलना करने पर a क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 279.53 और c कितना मिल जाएगा -17378 173 718। देखते रहिए कहीं गलत ना लिखें, ठीक है। अब समझिएगा है ना। अब क्या करना है, हमको फार्मूला लगाना है, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा आपका x a = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। हम बता रहे थे माइनस लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लस को लेकर चलते हैं, रखते हैं। -b का मान कितना है -279.53, ठीक है। अंडर रूट जाएंगे, कितना जाएंगे भाई 289, हाँ b² तो 289.53 का स्क्वायर माइनस 4a है ना, 4a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है, देखिए c का मान है -17378 यही है ना, अपान में 2 और a का मान कितना है 1 है, सही है ना सारी चीज़ें। 173 718। अब देखिए माइनस है कि नहीं यहाँ, तो a प्लस हो जाएगा यहाँ,
यहाँ माइनस हटा प्लस कर दें, यहाँ से माइनस को हटाते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं अपने कैलकुलेशन में सुविधा के लिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। कहाँ प्लस होगा, यहाँ, अच्छा यहाँ, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। अब देखिए उसको करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 289.53 का स्क्वायर प्लस देखिएगा 4a 173 60 18 173 और 1 7 3 7 1 8, है ना, अंडर रूट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, माइनस 289.53 289.53 और भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 296.45 mm, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार और करते हैं। 289. आपको एग्जाम में इसे करना है, चेक ज़रूर कर लेना है। प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 × 173 718, अंडर रूट करके आंसर कर बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 289.53 भाग दे देंगे 2 से, कितना रहा है 296.45 mm। मिल गया आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब हम क्या लिखेंगे, संतुलित खंड के लिए। क्या लिखे, संतुलित खंड के लिए। हम भाई जब मेरे पास एक्चुअल नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या मान लेंगे कि जो सेक्शन हो क्या है, बैलेंस सेक्शन है, क्योंकि एक्चुअल निकाल ही नहीं पाएंगे। बैलेंस सेक्शन रखने से क्या होगा कि एक्स इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाता है आपका, एक्स सी हो जाता है, यानी एक्स सी का मान क्या हो गया, सेम हो गया। समझ रहे हैं। हाँ। अब देखिएगा, मिटाते हैं इसको, है ना, और कितना इसका मान है, 296.45 mm। अब ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अब आपको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से निकलता है, bx सिग्मा cv/2, है ना, d-x/3, और क्या निकलता है ast सिग्मा st d-x/3। हम बताए थे x मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ तो दोनों का मान क्या है आपका, बराबर है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करना है आपको निकालना है सिग्मा st। तो कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा सिग्मा st भी निकालिए और सिग्मा cv भी निकालिए, ठीक है। तो xt हम बताएंगे, cv आप खुद निकाल लेंगे। देखिएगा सिग्मा st देखिए क्योंकि भाई बैलेंस सेक्शन हो गया ना, तो बैलेंस सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों मेथड से बराबर आएगा। हम अभी जो फार्मूले में लिखवाए थे कोई निकालेंगे, दोनों का मान क्या आ जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। अब सिग्मा st निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में कहा है सिग्मा st निकालने के लिए, तो सिग्मा st इस फार्मूले में है कि इस फार्मूले में, इस फार्मूले में। तो देखिए ए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान 191 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो लिखेंगे 191 × 10/6, किलो न्यूटन को 10/3 किए और मीटर को 10/3 किए, mm हो गया। एक यहाँ क्या आ गया, किलो न्यूटन इंटू mm, किस में आ गया, न्यूटन इंटू mm, इजकल टू ast का मान कितना है 3217। सिग्मा st तो आपका पूछ ही रहा है, d का मान कितना है x 600, है ना, d का मान कितना है 600 है ना, स्मॉल d। अब क्या है x/3, तो x को देख लेते हैं, x/3 डायरेक्ट लिखते हैं, 296.45 भाग दे देंगे किससे, 3 से, तो कितना जगह 98.81, ठीक है। अब निकाल देना ये सिग्मा st यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं भाई, 191 × 10/6 इक्वल टू 3217 × सिग्मा st गुणे ए कितना हो जाएगा 600 माइनस 98.81, 501.19, ठीक है। अब देखिए 501 भाग देते हैं इसमें, 191 1 2 3 4 5 6 भाग दीजिए 3217 से, फिर भाग दीजिए किस से, 501.19 से, कितना आ जाएगा आपका 118.46 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। अब याद करिए सिग्मा st का मान 140 के आसपास आता है कि नहीं आता है। जब सिग्मा st का मान कितना है 140 के आसपास, तो ऐसा ही आएगा वो, तो आपको पता चल जाएगा। अभी यही आ जाता है 300, तो समझ आता है आपको क्या है, गलत है, या तो 140 के आसपास आएगा या फिर 230 के आसपास आएगा। FI 250 के लिए कितना आता है 140 आता है, यदि FI 415 का यूज़ किया रहेगा 230 के आसपास आएगा। यही यदि आ गया होता
25, तो जान जाते कि मेरा आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो 140 के आसपास आएगा, इतना इतना अंतर से, तो जान जाएंगे आंसर क्या है, सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिग्मा एस टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा आसानी से? इधर सिग्मा सी भी पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा। क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 191 10 गुणे 10 पे 6 इजकल टू बी का मान कितना है, इसमें रखेंगे अब, क्योंकि जो है ना बैलेंस सेक्शन के लिए दोनों में हो गया बराबर, है ना। तो क्या हो गया 191, बी का मान कितना है 400, यक्स का मान 296.45, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 हो जाएगा, और डी का मान कितना है 600, यक्स बाई 3 98.8 है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, सिग्मा सी बी। आसान है। देखिए आया है कि नहीं क्वेश्चन आया हुआ, आएगा एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, है ना, बस एक ही क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं, लिमिट का तो नहीं मिलेगा, है ना, लिमिट का हर साल एक क्वेश्चन आने वाला है इसका। अब चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम सिर्फ सिंगली को ढूंढेंगे। ठीक है, कह रहा है 2015 का है। ठीक है, वाला समझ आया है ना? देखिए कह रहा है कि एक 200 mm चौड़ी बीम में केवल तनन इस्पात लगाना है, सिर्फ टेंसाइल एनफोर्समेंट लगाना है। यानी पता चल गया एक सिंगली का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि बीम पर पूरा 11 किलो न्यूटन इंटू मीटर का बंकन आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, देखिएगा चौड़ाई कितना दे रहा है बीम का, 200 mm। ये कह रहा है कि एक 200 mm बीम पे क्या लगाना है, सिर्फ तनन इस्पात लगाना है। यानी और क्या कर रहा है कि बीम पर पूरा 11 किलो न्यूटन इंटू मीटर का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। यानी बेंडिंग मोमेंट कितना दे रहा है, 11 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और कह रहा है बीम की प्रभावी गहराई और इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कह रहा है कि इफेक्टिव ज्ञात करिए और एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ज्ञात करिए। ठीक है, कह रहा है सिग्मा सी बी 5 है, सिग्मा सी बी कितना है 5 है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और सिग्मा एस टी कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा एस टी दिया है 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और यम का मान कह रहा है कि ले लीजिए आप 19 ले लीजिए। क्या कह रहा है, यम का मान कितना लेना है आपको, 19 लेना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या ज्ञात करना है आपको, एस टी ज्ञात करना है और स्मॉल डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमको वही काम करना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। क्या आपके पास डी है क्या, नहीं, तो क्या ज्ञात कर पाएंगे इसको, नहीं ज्ञात कर पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, डी नहीं आपको, डी तो पूछा ही है ना। उसके बाद दूसरा हम निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, बी एक्स स्क्वायर अपन में 2 इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स। इस ये निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि एस टी भी आपको क्या किया है, पूछा है, ये भी नहीं निकलने वाला है ना। तब बताइए अब कैसे काम चलने वाला है, नहीं चल पाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे समझिएगा, डायरेक्ट हम मूवमेंट क्या पूछा है आपका, स्मॉल डी पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट हम मूवमेंट और रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे एम आर। ठीक है, क्योंकि ये बेंडिंग मूवमेंट मतलब ये मार ही हुआ है ना, बेंडिंग मूवमेंट संतुलन की अवस्था में बेंडिंग मूवमेंट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होता है, बराबर होता है। तो एम आर इक्वल टू क्या पूछा है आपका, ए एस टी पूछा है, तो लिख सकते हैं क्या, ए एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, हाँ, या फिर क्या लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और डी माइनस एक्स बाई 3 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2, है ना। देखिए बहुत फंसेगा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं एम आर का मान कितना दिया है, 11 किलो न्यूटन इंटू मीटर, बस लगाते जाइए, 11 गुणे 10 पे हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू बी का मान कितना है 200। क्या आपको यक्स पता है, नहीं पता, चलिए ज्ञात कर लेते हैं यक्स। एम का मान 19, सिग्मा सी बी का मान 5, डी के टर्म में, डी के टर्म में ज्ञात करना, क्योंकि डी पूछा है तो डी फार्मूला रहेगा तो निकल जाएगा आपका। अपान में क्या हो जाएगा, एम का मान 19
सिग्मा एस टी का सिग्मा सी बी का मान कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा सी बी का मान 5 प्लस सिग्मा एस टी का मान 140। ज्ञात करिए इसको, एक्स सी ज्ञात करिए। अच्छा मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो कितना हो जाएगा ये अरे 19 है ना, 19, तो 19 गुणे 5 प्लस 140 235 आएगा, यानी 19 गुणे 5 भगा 235 कितना आ जाएगा आपका 0.40, यानी एक्स सी का मान कितना आ जाएगा आपका 0.40 डी हो जाएगा ना, 0.40 डी, सही है ना, 90 200 हाँ सही है, ठीक है 0.40 डी। पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर पाए थे? कोई दिक्कत नहीं, समझिए बुक में तो दिया ही। अब देखिएगा, अब क्या करना है हमको, इसमें रख दें एक्स सी, क्या लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए क्या कर देंगे हम बताइए, बैलेंस सेक्शन के लिए यानी एक्स सी का मान किसके बराबर रख देंगे, एक्स ए के, जिसका कितना है 0.40 डी हो जाएगा ना, दोनों का मान क्या रख देंगे हम बराबर रख देंगे। चलिए इसमें रखते हैं, कितना हो जाएगा 0.40 डी, बी एक्स हुआ, सिग्मा सी बी का मान कितना है 5, ए क्या हो जाएगा अपान में 2 हो जाएगा, डी का मान कितना है, डी का मान तो पूछ ही रहा है, डी का मान क्या कर रहा है आपका पूछ रहा है, एक्स का मान कितना है 0.40 डी अपान में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 11 गुणे 10 पे 6 इक्वल टू एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 100 गुणे 0.40 डी और 5। अब लगा आपको यदि फार्मूला याद है, अब लगाते जाएंगे जितना मतलब आप लोग तो न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाए नहीं, लगाए हो तो सारा बेसिक आइडिया मिल जाता है, कुछ नहीं करना है बस लगाते चलना है। ये देखिए 0.40 में से 3 में भाग दीजिए, 0.40 में 3 से भाग दीजिए, तो 1 यानी डी माइनस 0.13 डी आ जाएगा, ठीक है ना, 0.4 भाग देंगे 3 से 0.13 डी। अब देखिए एक क्या आ जाएगा 11 गुणे 10 पे 6 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 0.40 डी और क्या आ जाएगा 5, इसका मान कितना आएगा, एक में से घटा देंगे किसको 0.13 को, तो कितना आ जाएगा 0.87 डी। अब देखिए 11 गुणे 10 पे 6, अब पूरे अंक को गुणा करते हैं, देखिए 100 गुणे 0.4 गुणे 5 गुणे 0.87 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 174 डी स्क्वायर, 174 डी हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ डी आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका, आ जाएगा। कैसे आएगा भाई 11 1 2 3 4 5 6 भाग दीजिए 174 से, फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट आंसर आ जाएगा आपका 251.43, क्या आ गया आपका डी आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डी ज्ञात हो गया ना। अब क्या ज्ञात करना है आपको बताइए, इसमें लग रहा है कहीं से कुछ दिक्कत है, करते जाओ कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। अभी तो आप इस फार्मूले में रख के इसको कर दिए कि नहीं कर दिए, अब इस फार्मूले में रखिए, इस वाले फार्मूले में, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए दोनों का मान एक्स का मान सेम होगा, तो बैलेंस सेक्शन में दोनों एम आर का मान भी क्या होता है आपका सेम होता है, तो रख दीजिए इसी में एम आर इजकल टू एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। अब यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा कैसे 0.40 गुणे एक कितना है डी का मान, डी है ना 251.43, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए गुणे 0.4 100 आ जाएगा, इसी के आसपास आ रहा है, मान लेना है कितना 100 आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसानी से निकलेगा 11 गुणे 10 पे 6 इजकल टू एस टी आपका पूछ रहा है, सिग्मा एस टी का मान कितना 140 है, कितना है आपका 140, और डी का मान कितना है, डी का मान अभी आया ना 100 माइनस ओहो हाँ डी का मान कितना है 251.43, एक्स का मान 100 में भाग देंगे 3 से, 100 में भाग दीजिए 3 से आ जाएगा आपका 33.33, तो बताइए नहीं निकल जाएगा एस टी यहाँ से निकल जाएगा ना, तो निकाल लेते हैं एक बार। समझ आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है ना से।
भाग दे देंगे 140 से, फिर भाग दे देंगे किससे हम 218.1 से, तो आ जाएगा आपका 360.25 mm²। ठीक है, नोट करिए फटाक से, हम अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, बैठिए, कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रास धरन का पाठ 2 मीटर है, ये लंबाई कितना दिया आपका 2 मीटर। प्रास मतलब क्या हो गया आपका कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम हो गया आपका कैंटिलीवर बीम की लंबाई कितनी है 2 मीटर, ये ना कह रहा है। और क्या कह रहा है कह रहा है कि इस पर 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडियल लोड आ रहा है। यूडियल लोड कितने का आ रहा है, यूडियल लोड डब्लू का मान 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। ठीक है, हाँ कितने का 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर का प्रति मीटर का यूडियल लोड आ रहा है। यदि धरन का कुल माप 200 गुणे 400 mm हो, यानी स्मॉल भी कितना दे दिया आपका 200 mm, और कैपिटल डी कितना दे रहा है आपका 400 mm, 200 गुणे 400 mm हो। ठीक है, तो इस्पात ज्ञात करिए। यम 15 ग्रेड, एफ आई 250 ग्रेड है ना। तो यम कितना दे रहा है आपका, यम 15 ग्रेड दे रहा है, और एफ आई कितना दे रहा है आपका 250 ग्रेड दे रहा है। और कह रहा है कि ए एस टी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, ए एस टी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यम वगैरह का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए यम 15 ग्रेड दिया है, तो सिग्मा सी बी का मान कितना हो गया 15 में। बताइए सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होता है 3 होता है, होता है कि नहीं होता है। जबकि आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5 होता है ना। आंशिक सुरक्षा गुणांक किस में यूज़ करते हैं हम लोग, लिमिट स्टेट में। ठीक है, इसमें सुरक्षा गुणांक तो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन प्रति mm²। तो सिग्मा सी बी का मान डायरेक्ट कभी 5 दे देता है, और कभी इस तरह देगा यम 15 ग्रेड देगा। और एफ आई दिया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सिग्मा एस टी निकल जाएगा। इसका सुरक्षा गुणांक कितना होता है 1.78। ठीक है, तो 250 में सुरक्षा गुणांक से भाग देंगे 1.78, आ जाएगा आपका 140 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगा। अब देखिए यम का मान मापांक अनुपात कैसे निकालते हैं, 280 3 सिग्मा सी बी। तो यम का मान 280, 3 का मान 3, सिग्मा सी बी का मान 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब यदि ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे सारा आइडिया मिल जाएगा आपको। देखिए न 3 से तो भाग देना नहीं है, न एकदम हम 7-8 से भाग दिए हैं, हम लिख दिए 140, न इसमें हम भाग दिए हैं लिख दिए 18, क्योंकि पता है कि इतना ही आएगा। अभी सिग्मा सी बी का मान यहाँ 7 रहता, यानी यम 20 ग्रेड दिया होता तो सिग्मा सी बी कितना आता 7 है ना, तब ये कितना आ जाता 13 आ जाता। ठीक है, तो जितना आप लगाएंगे उतना आपको आइडिया मिलता रहेगा। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ना। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है, यम सिग्मा सी बी डी अपान में यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यम का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5, डी का मान देखिए एक टोटल डी है ना। ठीक है, जब कुछ नहीं कहता टोटल डी तो मान लेंगे इफेक्टिव कवर कितना है 30 mm। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा बताइए, तो 400 माइनस 30 यानी 370 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, अरे पता नहीं दिखेगा नहीं, एक्स सी कितना हो जाएगा, एक्स सी यम सिग्मा सी बी डी अपान में यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यम का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5, डी का मान कितना है, डी का मान 140, डी का मान कितना है 370। ठीक है, अब माइंड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यम सिग्मा सी बी डी 370, यम का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5 और सिग्मा एस टी का मान 140। तो एक्स सी का मान निकाल देते हैं हम फटाक से। तो यम का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5 और 370। देखिए कहीं गलत ना लिखें हम। ठीक है, भाग दे देंगे 90 230 से 144.78। माइंड को कांस्टेंट कर लेना दीजिए पहले। 18 गुणे 5 गुणे 370 भाग दे देंगे 140 240 230 से 110। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/2 यम एस टी डी माइनस एक्स। क्या इसको निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे बताइए, क्योंकि एस टी आपका पूछ रहा है
और ये फार्मूले में क्या है आपका एस टी है, पूरा है ना। एक आपको शार्ट का तरीका बता निकालने का एस टी, कुछ नहीं है, देखिए शार्ट का तरीका है ना, फॉर बैलेंस सेक्शन, लेकिन ऐसा निकालना नहीं है, ऐसा निकालना नहीं है, हम बताएं क्यों। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, एक्स सी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स सी हो जाएगा ना, एक्स सी इजकल टू एक्स है, तो रखिए यहाँ बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। बी का मान कितना दे रहा है, बी का मान 200, एक्स का मान मेरे भाई एक्स का मान यही तो रखेंगे, बैलेंस सेक्शन में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अपान में 2 इजकल टू एम का मान 18, एस टी का मान एस टी निकालना है, डी का मान कितना है 370 और एक्स का मान 144.78, और तो यहाँ से एस टी निकल जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि वो लोड किस लिए दिया है भाई, वो लंबाई किस लिए दिए रहे, क्यों कह रहा है कि आप दूसरे मेथड से निकालिए, लोड और लंबाई का यूज़ करते हुए निकालिए, ठीक है, निकल गया यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस सेक्शन तो लिखेंगे, फॉर बैलेंस सेक्शन एक्स इजकल टू एक्स सी इजकल टू कितना आ गया 144.78 है में। अब देखिए हम जानते हैं लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इजकल टू किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, होता है कि नहीं होता। चलिए तो लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट बी एम, बताइए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2 होता है, जब कैंटिलीवर पे यूडिया लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान में 2 होता है ना, तो डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान कितना है 6, लेकिन वो जो डब्ल्यू है सिर्फ यूडीएल है, अभी भाई बीम का जो अपना भार होगा उसके भी कारण बीम बेंड होगा, तो क्या यहाँ लिखेंगे सेल्फ लोड, सेल्फ लोड ऑफ बीम, बीम से ऐसा थोड़े सिर्फ यूडीएल के कारण बेंड होगा, यदि यहाँ लिख दिया होता टोटल लोड तब हम नहीं निकालते, लेकिन सिर्फ यूडीएल यदि लिखेगा तो हमको टोटल मतलब उसका सेल्फ लोड निकाल के उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ लोड ऑफ बीम यानी W2 क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई गहराई, उसके बाद डेंसिटी ऑफ RCC होता है ना। तो भार बराबर घनत्व गुणे आयतन, एक क्या हो गया घनत्व हो गया, एक क्या हो गया आपका आयतन हो गया, लंबाई चौड़ाई गहराई, लंबाई 1, क्यों 1, क्योंकि यूडीएल लोड में दिया है ना, यूडीएल दिया है पर मीटर में, तो लंबाई का मान कितना रखेंगे 1, चौड़ाई का मान कितना रखेंगे 0.2 मीटर में कर दिए, 200 mm में दिया है, किस में कर दिए मीटर में, गहराई का मान कितना है, कुल गहराई, जब भार इसका स्वयं का लोड होगा वो प्रभावित गहराई के कारण थोड़ी होगा, वो तो कुल गहराई के कारण होगा, तो यहाँ कुल गहराई कितना हो जाएगा मीटर में 0.4 हो जाएगा, और घनत्व RCC का कितना होता है आपका 25,000, तो W2 का मान कितना आ जाएगा 0.2 गुणे 0.4 गुणे 25,000 कितना आ जाएगा आपका 2,000 प्रति मीटर, लंबाई लिखे हैं 1 यानी न्यूटन प्रति मीटर हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग टोटल लोड, टोटल लोड यानी W क्या आ जाएगा आपका W1 प्लस W2, तो W1 का मान कितना है 6,000, न्यूटन में हो जाएगा 6,000 है ना, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 6,000 प्लस W2 कितना है 2,000, यानी कितना आ गया आपका 8,000 न्यूटन प्रति मीटर, समझ रहे हैं तामझाम। हाँ चलिए यहाँ रखेंगे W का मान 8,000, ठीक है, 8,000 गुणे L का मान कितना है 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर कर दिए अपान में 2, तो 1 से 2 से 2 कट जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा आपका 16,000 न्यूटन इंटू मीटर, इसका न्यूटन इसका मीटर, न्यूटन इंटू हो जाएगा आपका मीटर। अब रखते हैं बेंडिंग मोमेंट की जगह रखते हैं 16,000 गुणे 10 पे 3, 10 पे 3 क्यों mm में कर दिए, यहाँ क्या कर दिए हम mm में है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकालना है आपको ST, तो बताइए ये फार्मूला आपको याद है सिग्मा ST D माइनस एक्स बाई 3, ST पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ रखते हैं 16 गुणे 10 पे 6, 3 और 3 6, ST का मान निकालना है, सिग्मा ST का मान कितना है 140, D का मान कितना है 370, एक्स का मान वो है वाला एक्स, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में यहाँ तो एक्चुअल रहता है, लेकिन बैलेंस के लिए एक्चुअल और क्रिटिकल क्या होता है आपका सेम होता है,
है ना। तो लिखते हैं वहाँ x का मान कितना है 144.78, भाग देंगे 3 से, डायरेक्ट लिखते हैं 48.26 है ना। तो यहाँ ST हम निकाल लेंगे फटाक से, कितना आ जाएगा हाँ देखिएगा 16 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, भाग देंगे किससे 140 से, फिर किससे भाग देंगे इसका हम अलग से निकाले हैं 321.74, कितना आ जाएगा आपका 355.21 mm स्क्वायर। कोई दिक्कत है, एक ही सिस्टम चल रहा है कि नहीं आपका, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बैलेंस सेक्शन के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, है ना। नोट कर लीजिए फटाक से।